साथियों नमस्कार। आज मैं राजेंद्र सिंह बेदी की एक महत्वपूर्ण कहानी क्वारंटीन पर अपनी बात आपसे साझा करूंगा, जो वर्तमान समय में और भी अधिक मौजू दिखाई दे रहा है। क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं है, यह कहें तो व्यवस्थाजनक बीमारी है, जो व्यवस्था की विफलता की वजह से पैदा होती है। यदि यह कहा जाए कि यह बीमारी न होते हुए भी बीमारी से बड़ी है, जिसे व्यवस्था की विफलता पैदा करती है, तो ज़्यादा ठीक होगा। यह विफलता ऐसी है जिससे कि मनुष्य हमेशा बेचैनी महसूस करता है। इस बेचैनी में इंसान न सिर्फ छटपटाता है, बल्कि अपनी बेबसी को भी लाचारगी में बदलते देखने को मजबूर होता रहता है। कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी ने कहानी की शुरुआत कुछ यूं की है। प्लेग और क्वारंटीन हिमालय के पांव में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर चीज को धुंधला बना देने वाले कोहरे की तरह प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना अधिकार जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। कहानीकार ने जिस भाषाई रूपक को गढ़ा है, वह स्थिति की भयावहता को पूरी तरह से चित्रित करता जान पड़ता है। आज समसामयिक संदर्भ में प्लेग की जगह कोरोना ने ले लिया है। कोरोना की वजह से पूरा मंजर डरा डरा सा, सहमा सहमा सा दिखाई दे रहा है। बच्चा बच्चा इसके प्रकोप से वाकिफ हुआ जान पड़ रहा है और कोरोना का नाम सुनकर ही कांप जा रहा है। बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, खेल का मैदान और पार्क उनके लिए जैसे अनजाने से हो गए हैं। कथा नरेटर डॉक्टर की भूमिका में है और नव ईसाई विलियम भार्गव, जो सफाई कर्मी है, जिसके कर्तव्य बोध से दूसरे लोग भी हैरान होते हैं। कथा नरेटर इस बात की पूरी तरह इत्तिला देता जान पड़ता है कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन की वजह से हुई, उतनी प्लेग से न हुई। कथा नरेटर और भागों से आगे बढ़ती है। कहानी का यह विस्तार परिस्थितियों को भी एक पात्र के रूप में गढ़ने में सफल जान पड़ती है। जो परिस्थितियां निर्मित हो आई हैं, उससे जितना परेशान डॉक्टर नहीं है, उससे अधिक परेशान भार्गव है। भार्गव की यह बेचैनी क्वारंटीन की समस्या की गंभीरता से हमें परिचित कराती है। भार्गव की बेचैनी यह है कि जिसे क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है, वे बेचारे कभी वापस आ पाएंगे। यह बेचैनी प्रकारांतर से व्यवस्था की विफलता को पूरी तरह से उजागर करती जान पड़ती है। उसका ख्याल था, अगर मौत आई हो तो चाहे वह कहीं भी चला जाए, बच नहीं सकता। भार्गव की यह खामख्याली उसके लिए जिस आश्वस्ति से हमें परिचित कराती है, उसमें उसके अशिक्षित होने का बोध होता है और इसी अशिक्षा से अंधविश्वासी होने का एहसास भी होता है। एक ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो आदमी को अक्षर ज्ञान के अलावा दुनियावी चीज़ों से भी परिचित कराए, लोगों में आत्मविश्वास की भावना का बोध कराने में सक्षम हो सके। यही आत्मविश्वास की भावना का बोध लोगों को अंधविश्वास से दूर ले जाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन यह हमारी व्यवस्था का दुर्भाग्य है
कि भागव जैसे लोगों को ऐसी शिक्षा कहाँ मैसर है, और न ही इस संबंध में कोई प्रयास किया जा रहा है। एक धर्म की सीख के माध्यम से सभी धर्मों के सकारात्मक पहलू हमें इंसानियत के पथ पर आगे बढ़ने को कहते हैं। हमने अपने लोभ लालच के लिए धर्म की जो नकारात्मक व्याख्या गढ़ रखी है, वह न सिर्फ धर्म को बदनाम करती है, बल्कि उससे धर्म पालनकर्ताओं के बीच आपसी वैमनस्यता को भी बढ़ावा मिलती है। कहानीकार इस बात की इत्तला करवाता जान पड़ता है कि यदि धर्म के सकारात्मक पहलुओं को भागव जैसा बेपढ़ा समझ सकता है, तो हम और आप पढ़े लिखे क्यों नहीं समझ सकते। हमने जो धर्म का नकारात्मक चेहरा गढ़ रखा है, या गढ़ने वाले का साथ दिया है, या देते जा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत अधिक जिम्मेदार हैं। हमें तो उन लोगों की बातों का साथ देना है जो धर्म के सकारात्मक पहलुओं, जिसमें आपसी भाईचारे और इंसानियत का संदेश प्रमुख है, से अवलंबित होता है। कथाकार ने भाषाई समर्थता से जीवन की जिस असलियत का बखान किया है, उससे यह समझ में आता है कि मनुष्य के लिए जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हम चाहे जिस स्थिति में हों, जीवन की जिजीविसा हमेशा बनी रहती है, और यही जिजीविसा मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति और इच्छा के रूप में भी हमारे सामने आ खड़ी होती है। भागव का कर्तव्य बोध, जो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए प्लेग की भेंट चढ़ चुकने के बावजूद उससे अगले रोज मैंने उसे पहले से भी ज़्यादा मरीजों को मदद करते देखा, इसमें दिखाई देता है। कथा नरेटर जब यह कहता है, अच्छा वह घर में बीमार थी और फिर तुम क्वारंटीन गए? जी बाबूजी, भागव ने कांपते हुए कहा। यह न सिर्फ कर्तव्य बोध की इशारा है, बल्कि समाज के उन कथित प्रभु वर्ग के लोगों, बुद्धिजीवियों की कलई भी खोल कर रख देता है, जो थोड़ी सी असहजता महसूस करने में अपने कर्तव्य बोध से पीछे हट जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ऐसे ही लोग इनाम का भी हकदार हो जाते हैं। इनाम का वास्तविक हकदार भागव जैसे लोग, जिसे कोई जानता तक नहीं, और भाषणबाजी करने वाले लोग इनाम पाकर फूले नहीं समाते। कहानीकार ने कहानी के अभिष्ट को उकेरने की कोशिश की है, जिसमें कथा नरेटर स्वयं अपने इनाम से संतुष्ट नहीं जान पड़ता, और वह आत्मग्लानि महसूस करता है कि हमें जो इनाम मिला है उसका वास्तविक हकदार भागव है, जिसकी मिसालें बेमिसाल हैं, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर और बीवी बच्चे को खोकर भी इंसान की सेवा में अपने को लगाए रखा। तुम हो भागव भाई, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागव, तो न जाने, मैं तो जानता हूँ, तुम्हारा यीशु जानता है। पादरी ल आवे के बेमिसाल चेले, तो उस पर मालिक की कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।